हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं साइंस की सेकंड क्लास है और आप सभी ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है मात्रक के बारे में। यहाँ पर कुछ भौतिक राशियां हैं जो अदिश और सदिश राशियां हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप सभी ने यहाँ पर पढ़े हैं और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे दूरी से। तो दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है और जो दूरी होती है ये सदैव ही धनात्मक होती है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा विस्थापन के बारे में कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर जो विस्थापन होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है और चाल का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। त्वरण कैसी राशि है? त्वरण सदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर मात्रक दिए हैं कहीं पर भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 1 या 2 नंबर के मात्रक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर त्वरण के बारे में बताया गया है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, त्वरण में यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट जाता है तो त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगर त्वरण ऋणात्मक है तो इसको क्या कहेंगे? मंदन कहते हैं। इसे स्टार करके आप सभी लोग लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है समरूप वृत्तीय गति कैसी होती है? समरूप वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। इसे नोट कर लीजिएगा, जो वेग की दिशा होती है प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। नेक्स्ट है कोणीय वेग। कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से लिखते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा अपॉन टी होता है। जहां पर जो ओमेगा होता है, ध्यान रखिएगा, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई n हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि एक चक्कर में कण 2 पाई क्या होता है? पाई 180 डिग्री होता है, 2 पाई लिखा है तो 360 डिग्री हो जाएगा। रेडियन से घूम जाती है तो रेखीय चाल क्या हो जाएगा? रेखीय चाल होगा कोणीय चाल गुणे में त्रिज्या होगा। कोणीय चाल क्या होता है? ओमेगा है और त्रिज्या आप सभी को पता है, त्रिज्या r होती है। इसी प्रकार से न्यूटन के गति के नियम से संबंधित है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं। न्यूटन के गति के नियम, भौतिकी के पिता किसको कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया है। सबसे पहले गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? न्यूटन ने प्रतिपादित किया। कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपिया है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। बीपीएससी तैयारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्व का नियम कौन सा नियम कहलाता है? तो प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन के प्रथम नियम किस नाम से जाने जाते हैं? गैलीलियो के नियम से जाने जाते हैं। गैलीलियो का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है? न्यूटन के प्रथम नियम से। तो इसे आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पर बल क्या है? एक सदिश राशि है और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है जड़त्व के कुछ उदाहरण है। उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है पीछे, वो क्या होता है? झुक जाता है। इसी प्रकार से यदि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर क्या होगा? उसमें जो बैठे हुए यात्री होंगे वो आगे की ओर झुक जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब गाड़ी चलेगी या मोटरसाइकिल चलेगी तो उसमें जो बैठे हुए यात्री होंगे वो पीछे की ओर झुकेंगे और यदि अचानक से रुक जाती है तो रुकने पर जो यात्री बैठे होंगे वो आगे की ओर झुक जाएंगे। इसी प्रकार से
जड़त्व का उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। तो धूल के कण जो गिरते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान। संवेग ऐसी राशि है, सदिश राशि, सभी को पता है। और इसका SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। आप सभी लोग इसका विमीय सूत्र बताइएगा क्या होता है। इसी प्रकार से न्यूटन के जो द्वितीय नियम है कुछ इस प्रकार से आपको दिया है कि F बराबर क्या होता है? M इंटू A। किस नियम पर आधारित है? द्वितीय नियम पर आधारित है। बल का व्यंजन प्राप्त होता है, ठीक है। F क्या है? फोर्स है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक अंग है। जो प्रथम नियम है ये दूसरे का ही एक भाग है। नेक्स्ट है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम आप सभी को पता है कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। जो बंदूक चलाता है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव से किनारे पर कूदने पर जो नाव होती है ये पीछे की ओर हट जाती है। किसका उदाहरण है? न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि संवेग संरक्षण टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। संवेग संरक्षण टक्कर के पहले व टक्कर के बाद क्या होता है? संवेग बराबर होता है। नेक्स्ट है आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय अंतराल। और ये किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बराबर करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, और जो आवेग है ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, NS होता है। इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी दिशा बल की दिशा के बराबर होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवेग के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि ये अभिकेंद्रीय बल है? तो अभिकेंद्री केंद्र की ओर, अभी मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र की ओर। बल क्या होता है? वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। अभिकेंद्री बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर mv स्क्वायर अपॉन में R होता है। इसी प्रकार से अपकेंद्रीय बल मतलब यहाँ पर केंद्र के बाहर, ठीक है। अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होती, मतलब केंद्र के बाहर। जैसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये कोई वृत्त है और ये केंद्र है, तो केंद्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा कहा, अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा, तो केंद्र के बाहर, इस प्रकार से, ठीक है। अभी मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र की ओर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केंद्र की ओर हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल पर आधारित है, किस बल पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन। नेक्स्ट है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण P बराबर क्या होता है? बल गुणे आघूर्ण भुजा होती है। और बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा मात्रक से। और यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि न्यूटन के गति के नियम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर आप सभी ने देखे हैं। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।